रीवा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल प्रशासन द्वारा 13 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। यह रिहाई उन बंदियों के लिए की जा रही है जिन्होंने लंबी सजा पूरी कर ली है और शासन की ओर से निर्धारित छूट की शर्तों को भी पूरा किया है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। केंद्रीय जेल प्रशासन ने सोमवार देर शाम रिहाई की सभी तैयारियां पूरी कर ली थी और मंगलवार को इन कैदियों को औपचारिक रूप से जेल से मुक्त किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अंबेडकर जयंती पर राज्य सरकार की नीति के तहत उन बंदियों को रिहा किया जा रहा है जिन्होंने धारा 302 जैसे गंभीर मामलों में आजीवन कारावास की सजा पाने के बावजूद न्यूनतम 14 वर्ष की वास्तविक सजा और माफी सहित लगभग 20 वर्ष का कारावास पूरा कर लिया है। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह रिहाई नियमों और पात्रता के आधार पर की जा रही है और इसमें सभी सुरक्षा एवं कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। हालांकि इस रिहाई प्रक्रिया में कुछ गंभीर मामलों में दोषी ठहराए गए कैदियों को शामिल नहीं किया गया है। एनडीपीसी एक्ट शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तथा अन्य गंभीर अपराधों में सजा काट रहे बंदियों को इस छूट से बाहर रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। केंद्रीय जेल अधीक्षक एसटी उपाध्याय ने बताया कि रिहाई के दौरान सभी कैदियों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें रिहाई प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और आवश्यक विथड्रॉवल फॉर्म शामिल है ताकि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक या दस्तावेजी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही जेल प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी बंदियों को रिहाई के समय पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ छोड़ा जाए। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक रिहा किए जा रहे सभी कैदियों के परिजनों को पहले ही सूचना भेज दी गई है ताकि वे समय पर जेल परिसर पहुंचकर अपने परिजनों को रिसीव कर सके। जेल परिसर में रिहाई प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। इस बार रिहाई सूची में कुल 13 कैदियों के नाम शामिल है जिनमें अलग अलग जिलों और क्षेत्रों से आए बंदी शामिल है। इनमें हरिमंगल बैगा 45 वर्ष मझौली सीधी, मुकेश बैगा 33 वर्ष शहडोल, अहिवरण गोंड 44 वर्ष गोहपारू शहडोल, महासिंह 52 वर्ष बुढ़ार, रमेश जायसवाल 43 वर्ष कुसमी सीधी, राम सुभग सागेत 76 वर्ष बैठन, संजय वर्मन 31 वर्ष शहडोल, रामदास गोंड 51 वर्ष व्यवहारी, लल्लू वासुदेव 47 वर्ष शहडोल, अशोक सिंह राठौर 39 वर्ष अनूपपुर, राम लखन सिंगराहा 47 वर्ष रामपुर नैके, राम गोपाल पटेल 40 वर्ष बैठन और पप्पू उर्फ इंद्रपाल 38 वर्ष पाली शामिल है। जेल प्रशासन का कहना है कि सभी बंदियों ने अपने कारावास के दौरान निर्धारित अवधि पूरी कर ली है और उनके व्यवहार तथा सुधार प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह रिहाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जेल में सुधारात्मक व्यवस्था के तहत कई कैदियों ने शिक्षा, श्रम और अन्य गतिविधियों में भी भाग लिया जिससे उनके पुनर्वास की संभावना मजबूत हुई है। रिहाई के इस मौके को सामाजिक पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि लंबे समय तक कारावास भुगतने के बाद इन कैदियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना जरूरी है ताकि वे नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सके और समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सके। वहीं दूसरी ओर जेल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिहाई केवल उन बंदियों की गई है जो सभी कानूनी और प्रशासनिक मानकों पर खरे उतरे हैं। किसी भी प्रकार की छूट या रियायत नियमों के विरुद्ध नहीं दी गई है। कुल मिलाकर अंबेडकर जयंती के अवसर पर केंद्रीय जेल से होने वाली यह रिहाई एक और जहां कैदियों के लिए नई शुरुआत का अवसर है, वहीं प्रशासन के लिए भी सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने की एक अहम प्रक्रिया मानी जा रही है। सर, अंबेडकर जयंती के अवसर पर कैदियों को रिहा किया जा रहा है, कितने कैदी हैं और क्या-क्या आज अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 13 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने जो रिहाई के मानदंड हैं 14 वर्ष सूखी सजा और 6 साल की माफ़ी, इसको मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आज इस पावन अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के सामने रखा गया था और जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था। वहाँ की समिति ने
इन सभी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित राज्य शासन को भेजा था, जहां से राज्य शासन ने इन सभी कैदियों को रिहाई हेतु पात्र पाया और आज इस पावन अवसर पर ये केंद्रीय जेल रीवा से रिहा हो रहे हैं। इन सभी कैदियों ने जेल में जो 14 वर्ष रहने के दौरान यहाँ जो विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग से अपन कराते हैं, जैसे वो उद्योग का हो या आरसेटी का हो या अन्य किसी भी प्रकार का जो रोजगार मूलक प्रशिक्षण होता है इनका, तो उसके तहत इन सभी कैदियों ने जो भी प्रशिक्षण यहाँ रहने के दौरान प्राप्त किया है, उसके तहत ये अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इनसे हमने यह अपेक्षा की है कि पुनः ऐसा कोई अपराध ना करें जिनसे इनको जेल में आना पड़े। साथ ही साथ इन कैदियों के पुनर्वास के लिए हमने संबंधित जिले के कलेक्टर महोदयों को, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को, जिला पंचायत के सीईओ महोदयों से रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि जो शासन की योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके।